हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब से आप देखेंगे तभी से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। सो प्लीज़ जब मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ सो आप अपने पार्टनर का ध्यान करेंगे। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए एंड देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 7 of swords, 10 of wands एंड नाइट किंग ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ऑब्सेशन की एनर्जी है। ऑब्सेशन के साथ साथ आई कैन सी आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा पोसेसिव है आपको लेकर। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए। आई कैन सी यू नो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में ऐसे शो कर रहे हो कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। आप जैसे कि खुद पे फोकस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और अपनी लाइफ में खुश हो, है ना। मन में आपके कहीं ना कहीं ग्रीफ है, आपको आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स है, बट स्टिल आप उन चीज़ों को शेडो कर रहे हो। मतलब आपने और अपने अच्छा पार्ट आप दिखा रहे हो, आप खुश दिखा, मतलब मन का दुख आप दिखा नहीं रहे हो किसी को, आप सिर्फ अपनी खुशी दिखा रहे हो, है ना। और ये चीज़ ना आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी नहीं लग रही है इन द सेंस कि उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल गए हो, ठीक है? आपको जो भी सिचुएशन चल रही है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ़ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आगे निकल रहे हो, आप उनके हाथ से निकल चुके हो, है ना? और ये जो फीलिंग है ना कि मतलब निकल जाने वाली, हाथ मतलब चले आपके मूव ऑन करने वाली, ये जो फीलिंग है ना बर्डन कर रही है। उनको बहुत बर्डन फील हो रहा है इस चीज़ से कि आप बहुत आगे चले गए हो, आप निकल गए हो उनके हाथ से, है ना। और इस मतलब तो इस समय पे वो आपको बहुत प्यार बहुत करते हैं, एक जैसे एनर्जी है ना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जिसमें ये ऐसे दिख रहा है कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप देख रहे थे आपके साथ, है ना। बट ड्यू टू सम रीजंस वो चीज़ें एक ट्रैक पे आ नहीं पाई, है ना। और आप लोगों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई जिनके चलते आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ऑफ कोर्स है ना। तो या एक दूसरे को देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक ही कर दिया है या फिर बिल्कुल एकदम आमना सामने, या मे बी ऐसे लग रहा है कि या तो आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हो या फिर ऐसी किसी सिचुएशन में जहाँ आप एक दूसरे के बारे में एक दूसरे पे नज़र रख सकते हो, एक दूसरे के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो वो आपको देख रहे हैं कि आप खुश हो क्योंकि आप दिखाई नहीं रहे हो अपना दुःख, है ना? तो इस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि जो आपके पार्टनर है ना, उनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि उनको सही ट्रैक पे ना एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। बर्डन जब एनर्जी कर रही है ना आपकी, जो मतलब जो आप दिखा रहे हो अपने आप को खुश, तो जो एनर्जी उनको ना बर्डन कर रही है ना, तो उससे और दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे ही दूर भाग जाएँ। क्योंकि उनको क्या चाहिए ना कि मतलब कि कोई सबमिसिव पर्सन हो, जो अपना दुःख दिखाए, तो वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करें। पर आपकी जो एनर्जी है ना, वो उनको रास नहीं आ रही है ना? तो इस वज़ह से वो क्या सोच रहे हैं कि इस पर्सन को तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, इसको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ही चले जाता हूँ, है ना? एंड वो जब भाग के जा रहे हैं ना, तो क्लियरली कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के पास वो जा रहे हैं और जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अब ये थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप है या कोई ऐसा लव रिलेशनशिप वाली थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी कैन बी कोई सीनियर या फिर कोई एज में बड़ा पर्सन या उनका सिबलिंग या फ्रेंड, ऐसे भी कोई पर्सन हो सकता है जो कि खुद बहुत टॉक्सिक है। अगर वो आपके पार्टनर अगर सही रास्ते पे आना चाहे भी ना, तो भी वो उनको सही रास्ते पे आने नहीं देंगे। इस तरीके के पर्सन है ना। तो इस वजह से भी ना उनको सलाह भी सही आदमी दे नहीं रहा है, वो सलाह भी एक गलत आदमी से ले रहे हैं। तो इस वजह से ना आपकी जो नो कॉन्टेक्ट है, मुझे थोड़ी सी अभी इस समय पे
कुछ प्रोग्रेस होते हुए उसमें नज़र नहीं आ रही, मतलब कि ऐसा कुछ मेरे को उसके अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। एंड डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप फ़ोकस करिए खुद के ऊपर, है ना? जो आप अपना एनर्जी आप दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो, तो आपको वाक़ई मन से फ़ील करना है कि आप बहुत खुश हो। आपको अपने ऊपर ही फ़ोकस करना है और डिवाइन की टाइमिंग है, आपके जो पार्टनर है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आपके हस्बैंड मीन्स अ, हो सकता है कि आप लोग मैरिड कपल हैं, कुछ लोग हो सकता है मैरिड कपल हो सकते हैं। तो जो आपके हस्बैंड हैं, उनको बहुत जल्दी लर्निंग मिल जाएगी और वो आप तक वापस आ जाएँगे, उसमें कोई दो राय नहीं है ना? आई डोंट नो व्हाई बट मुझे मैरिड कपल्स ऐसे समझ में आ रहा है कि शायद मैरिड कपल हैं और आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना? किसी भी पर्सन की वजह से है या जो भी कोई रीज़न है, तो वो मैरिड हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली फीलिंग है। हम आपके पार्टनर की मैसेजेस देख लेते हैं कि अगर इस वक्त पे वो करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली उनके दिमाग में आपके लिए क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए एंड लेट्स सी कि क्या वो मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं। sabotage, okay, I mess up the good thing in my life sometimes। देखो क्या है ना कि जैसे एज सेड कि उनको अंदर से मतलब कि उनको ये लग रहा है कि उन्होंने चीज़ें खराब की हैं, ठीक है? और जब वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं ना कि आप बहुत खुश हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस चीज़ का उनको रिग्रेट हो रहा है मन में, ठीक है? वो सोच रहे हैं कि यार मतलब मैंने ही चीज़ें खराब कर ली है। न्यू चैप्टर ऑफ कोर्स आएँगे वो आपके पास, मूव ऑन की एनर्जी है। मूव ऑन की एनर्जी इन अ सेंस कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? बट कुछ-कुछ लोगों के लिए ना आई आई कैन सी कि उनको बहुत जल्दी अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो आपको रीच आउट कर लेंगे। फॉरगिवनेस, माफ़ी, ऑफ कोर्स माफ़ी माँगने का भी चल रहा है मन में। 2 थॉट है माइंड के अंदर, कि या तो वापस आके माफ़ी माँग लें या फिर थोड़े दिन के लिए अ, आगे चले जाएँ। स्पेस, थोड़ा-सा टाइम, ऑफ कोर्स टाइम की ज़रूरत है उनको, टाइम चाहिए उनको थोड़ा-सा। माइंड ऑफ कोर्स कनेक्शन को फिक्स तो करना ही है, एट द एंड करेंगे ही। तो मैं बता मतलब मुझे समझ आ रहा है कि 2 थॉट्स चल रहे हैं माइंड में कि गलती कर ली है, ठीक है, अब क्या करें? उनको सलाह किसी अच्छे आदमी से मिल नहीं रही है, तो उनको जो सलाह पर्सन दे रहा है वो कह रहा है कि भाई नया चैप्टर मूव ऑन कर जाओ, ठीक है, कुछ नहीं होता। इस तरीके की सब आगे बढ़ जाते हैं काइंड ऑफ कि उनको सलाह दे रहा है वो, ठीक है। बट स्टिल उनके मन में कहीं न कहीं गिल्ट है जिसके चलते वो सोच रहे हैं कि माफ़ी माँग लेता हूँ और ये कनेक्शन फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की उनका एनर्जी है अभी, है ना? बहुत जल्दी उनको लर्निंग्स मिलेंगी और जस्टिस सर्व होगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए एंड अपने ऊपर फ़ोकस करिए, अपनी वेल-बीइंग पे फ़ोकस करिए। थैंक यू सो मच।